थे, उसके बाद ही भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। तो अब 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव के बाद हम धीरे धीरे मथुरा की ओर पलायन करेंगे और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य और भव्य मंदिर के निर्माण का हम प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जो 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, रामलला विराजेंगे अपने भव्य मंदिर में, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सनातन और सियासत दोनों किस तरह साथ साथ यहां पर चल रही हैं? देखिए, ये इन लोगों पे अब हम ये कहेंगे कि अब इन बातों पे ध्यान देने का समय भी नहीं है। जो समय था वो निकल चुका और जो अपने हाथों से गंवाना चाह रहे हैं वो गंवाते रहे। ऐसा नहीं है कि राम का विरोध उस समय भी नहीं, उस समय नहीं था। त्रेता युग में भी कुछ लोग ऐसे थे जो राम का विरोध करते थे, अभी भी कर रहे हैं। उनका जो असर हुआ है वो सब पढ़ लें। तो हमें अभी जो विरोध कर रहे हैं उनके विषय में नहीं जाना चाहिए। हम तो एक बात कहेंगे, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो जब भगवान श्री राम उच्च सिंहासन पर विराजमान होंगे 22 जनवरी को, उस समय हमारे हृदय में हर्षित होगा, हर्ष होना चाहिए। और एक एक सनातनी के, जिस सनातनी ने अपनी सनातनी मां का दूध पिया है, मां के आंचल का दूध पिया है, प्रत्येक सनातनी को राम के आने की प्रसन्नता होगी उस दिन, चाहे वो किसी भी पार्टी में। मैं किसी पार्टी पक्ष और विपक्षी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसे ही मिल गया है राम मंदिर? हमें ऐसे ही मिला है? ऐसे ही नहीं मिला है। 500 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी है राम मंदिर के निर्माण के लिए। कहां? भारत में। ये लड़ाई हम पाकिस्तान में नहीं लड़े, ये लड़ाई हम बांग्लादेश में नहीं लड़े, हम विदेश में नहीं लड़े। 500 साल की लड़ाई हमें हमारे देश में, भारत में लड़नी पड़ी है। राम कृष्ण की भूमि पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ी है। इतना ही नहीं है, क्या हम कोठारी भाई उन दोनों बंधुओं को भूल जाएंगे? उनके बलिदान को भूल जाएंगे? सरयू में संतों की तैरती हुई लाशों को भूल जाएंगे? तमाम राम भक्तों का जो रक्त था जिससे पूरी सरयू लाल हो गई थी, हम इस बात को भूल जाएंगे? फ्री में नहीं मिला है, हमने कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर को प्राप्त किया है। यह किसी का दान नहीं है, भिक्षा नहीं है हमारे लिए। और अगर कोर्ट के माध्यम से हमें राम मंदिर मिला है तो उस कोर्ट के माध्यम से उस राम मंदिर के निर्माण ने ही हमें यह दिखा दिया है कि अब अगर राम लला आ गए हैं तो निश्चित कन्हैया भी मथुरा में आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। राम के अस्तित्व को नकारते थे, अब मंदिर का शिखर ढूंढ रहे हैं। आपका जवाब? देखिए, अब एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति को लड़ने की आदत थी, एक व्यक्ति को लड़ने की आदत थी और वो बात बात पे लड़ता था। आपसे नहीं कह रहा हूं वो बात बात पे लड़ता था और बेवजह लड़ता था। अब उसका मन हुआ कि मुझे लड़ना है, तो बोले भाई साहब, और उसके विपक्ष में जो था उसने कहा भाई साहब क्यों लड़ते हो? उसने कितने प्यार से कहा, क्यों मतलब हमारे ब्रज में क्यों कहते हैं उसको, आप हिंदी में कहेंगे भाई साहब लड़ते क्यों हो? बिना लड़े भी तो बात हो सकती है। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? अब तेरी क्यों ही देखी है। अब वो इस बात पे लड़ गया कि कोई तूने मुझसे क्यों पूछ लिया, अब तेरी क्यों ही देखी है। पहले राम मंदिर की बातें, पहले हम तारीख बताओ, राम लला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख निश्चित हो गई तो बोले मुहूर्त अच्छा नहीं है। अब मुहूर्त भी बता दिया गया कि राम जी के आने का क्या मुहूर्त है? सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो जुबराज, जब भगवान पधारेंगे वही सुमंगल हो जाएगा। तो जब ये बता दिया तो अब कह रहे साहब शिखर नहीं है। भैया सब कुछ है, पर तुम्हारे इस समय नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे। या हमारे तुम्हें हर अच्छी बात में बुराई दिखाई पड़ रही है, तो थोड़ी कुंडली दिखवा लें वो लोग अपनी।